जय हिंद इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन VV152 ये वैक्सीन का नाम है, जो रिसेंटली डेवलप किया गया भारत बायोटेक के थ्रू। क्या ये वैक्सीन स्पेशल क्यों है, इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता है इंडिया में वैक्सीनेशन चल रहा है, लगभग बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो भी गया है। पर जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि वो वैक्सीनेशन सिर्फ अबव 18 वालों का हो रहा है? जब हमने स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन अबव 45 किया था, फिर उसके बाद क्या किया, अबव 18 स्टार्ट किया। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं चाइल्ड के लिए भी, जो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन हमारे पास बना लिए गए हैं, भारत बायोटेक ने बनाया है ना। उसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। वैक्सीन का नाम, वैक्सीन के बारे में, कब बनी है, कैसे बनी है, उसके डोजेस कैसे लगेंगे, कब से स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ब्रीफ में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इवन उन लोगों के लिए भी जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए, उनके लिए भी वीडियो बहुत जरूरी है देखना। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए और अपने फ्रेंड जोन में, अपने रिलेशन में सबको शेयर करिए, सबको बताइए कि दिस इज़ द गुड न्यूज़, हमारे पास अभी वैक्सीन डेवलप हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो ये वैक्सीन डेवलप किया गया है, ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडिजिनियस वैक्सीन है। तो ये सबसे प्राउड की बात है हमारे इंडियंस के लिए, हमारे प्यारे भारत ने डेवलप किया है, हमारे इंडिया के लोगों ने डेवलप किया है। तो दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव थिंग्स। तो प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैक्सीन के बारे में। भारत बायोटेक ने कोविड-19 की जो वैक्सीन डेवलप किया उसका नाम है कोवैक्सीन, VV152 बोलते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली रिकमेंडेशन इमरजेंसी यूज़ के लिए किया गया है। इमरजेंसी यूज़ के लिए किसने रिकमेंड किया है? जो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एक्सपर्ट्स है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि इसको आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। कितना? 2 से 18 साल के लोगों में भी, ठीक है। नाउ जो ये है CDSCO क्या होता है? इसका काम होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है ड्रग से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन या कोई ड्रग बनता है उसको ऑथराइजेशन देने के लिए इन्हीं के पास ये राइट्स होता है, ठीक है। आप ये यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सपर्ट्स पैनल क्लियर कोवैक्सीन फॉर द इमरजेंसी यूज इन 2 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। 2 से 18 साल के एज ग्रुप वालों को वैक्सीन के लिए एक्सपर्ट्स ने, पैनल ने क्लियरेंस दे दिया है। बेसिकली ये आर्म्स में लगेगी और उसके बारे में जो भी ब्रीफ डिस्कशन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। जो ये है फर्स्ट वैक्सीन, इसको फर्स्ट वैक्सीन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने चाइल्ड के लिए वैक्सीन डेवलप नहीं किया है। तो जो इंडिया ने डेवलप किया है, बेसिकली ये इंडिजिनियस है, मतलब इंडिया ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया? भारत बायोटेक ने। किस किस के साथ कोलैबोरेट है? ये बेसिकली अकेले डेवलप नहीं किया है, कोलैबोरेशन हुआ है किसका? ICMR, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, एंड NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन सब ने मिलकर के वैक्सीन को डेवलप किया है। बेसिकली भारत बायोटेक के साथ इन लोगों का भी कोलैबोरेशन है, इसके थ्रू ये वैक्सीन डेवलप किया गया है, ठीक है। बच्चों के लिए बेसिकली डेवलप किया गया है। इसको अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, बेसिकली अगर ये पास कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? जो ये अमर्ज हो जाएगा फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन के लिए। पहला कोविड-19 वैक्सीन पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में पहला कोविड-19 वैक्सीन है, और जो 2 साल से ऊपर के बच्चों में यूज़ होगा, ठीक है। इसको अभी तक WHO ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ये प्रपोजल रखे गए हैं। आगे चल के होपफुली पॉजिटिव चीज़ ये है कि उम्मीद है कि हमें ट्रायल्स के बाद, बेसिकली हमारे ट्रायल हो चुके हैं। आपको यहाँ पे ये बता दें कि इसके जो ट्रायल्स है, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ट्रायल ऑलरेडी कंप्लीटेड है इन चिल्ड्रन में। ये चिल्ड्रन में फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल ऑलरेडी डन है। जो फर्म है उन्होंने ये बोला है कि डाटा हमने सबमिट कर दिया है, और जो डाटा है CDSCO को सबमिट किया गया है, उनकी जो स्पेशल कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। लेकिन फर्दर अप्रूवल के लिए इसको डाटा सबमिट कर दिया गया है, ठीक है ना। ये जो लगेगी बेसिकली कैसे लगेगी? जो एज ग्रुप है 2 से 6 वालों को लगेगी। पहले लगेगी 12 से 18, फिर 6 से 12 और फिर 2 से 6। बेसिकली इमरजेंसी के लिए बताया गया अभी के लिए। जब तक फाइनल रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक सिर्फ इसका यूज़ इमरजेंसी के लिए ही किया जाएगा, ठीक है। बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है वैक्सीन है, ठीक है। कोवैक्सीन इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फेज 3 इफिकेसी ट्रायल। इतने लोगों का ट्रायल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इतने लोगों का ट्रायल हो चुका है, तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ऑलरेडी जो इसका अप्रूवल है यहाँ से मिल चुका है हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू। लेकिन हमें फर्दर जो रिकमेंडेशन चाहिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद WHO का रिकमेंडेशन चाहिए। तो ट्रायल के पॉजिटिव रिस्पांस के कारण हमें उम्मीद है कि ये सारे अप्रूवल्स इसको मिल जाएंगे। और अगर अप्रूवल मिल गया तो जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वैक्सीन होगी कोविड-19 की, जो 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी, ठीक है। ये भारत बायोटेक क्लेम कर रहा है, भारत बायोटेक का स्टेटमेंट है बेसिकली, उन्होंने ही हमें बताया है, ठीक है ना। इसके जो
CDSO है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इसको अप्रूव कर देंगे तो जो भारत बायोटेक है वो ऑलरेडी इसको वैक्सीन को अवेलेबल कराने के लिए प्रिपरेशन में लगा हुआ है, मतलब इसके प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। उन्होंने इतना प्लानिंग कर रखा है कि जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो ये सारे प्रोडक्शन इनके कंप्लीट करके मार्केट में अवेलेबल करा देंगे हमें, ठीक है ना। इसमें एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन में वैक्सीन लगेगा वो 28 दिन के गैप में लगेगा। जैसे पहला डोज लगेगा उसके बाद दूसरे डोज में 28 दिन का ही गैप होगा दूसरे डोज के बीच में। अभी तक क्या जो यंग में लग रहा था, अबव 18 वाले में लगा, उसमें 4 वीक का लगा था, ठीक है, 4 वीक बाद ही लग रहा था। बाकी और वैक्सीन सबके अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंट है, बट ऑन एन एवरेज 4 वीक का गैप दिया जा रहा था। लेकिन चिल्ड्रन में ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन में लगभग 28 दिन के गैप के अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 डोज लगेंगे इसको, दोनों डोज आर्म्स में लगेंगे, ठीक है, इंट्रामास्कुलर लगेंगे, ठीक है ना। हम लास्ट में वीडियो की समरी देख लेते हैं। समरी के हिसाब से ये है कि जो बेसिकली हमें वैक्सीनेशन चल रहा था अभी तक सब एडल्ट्स को लग गया है, मैक्सिमम एडल्ट्स को लग गया है, तो हम ये कह सकते हैं एडल्ट सेफ है। बट जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारा कंट्री का फ्यूचर है, भविष्य है। अगर हम चिल्ड्रंस को सेफ नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, उनको बीमारियां होंगी तो हमारा आने वाला भविष्य इंडिया का खतरे में हो जाएगा। तो उनके लिए हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इससे डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उम्मीद है कि ये वैक्सीन का जो हमारा प्रपोजल है WHO के थ्रू भी अप्रूवल मिल जाएगा। और बहुत ही पॉजिटिव और प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री ने डेवलप किया है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी अपडेट इसमें आएगी मैं और वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।